मेरे पति के मरने के बाद मेरे ससुर मेरी ज़िंदगी में रंग भरना चाहते थे। पति के चले जाने के बाद घर में मेरे साथ एक ही आदमी था और वो था मेरा मुँह बोला ससुर। मेरा मुँह बोला ससुर हर वक्त मुझ पर डोरे डालता था। अक्सर वो रात को मौका पाकर मेरे कमरे में आ जाता। एक दिन मेरे मुँह बोले ससुर ने मौका पाकर मुझे अपने कमरे में बुलाया और अपने बिस्तर की चादर बदलने को कहा। जैसे ही मैं चादर बदलने के लिए झुकी, मेरे मुँह बोले ससुर ने मौका पाकर मुझे पीछे से दबोच लिया और फिर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और दिलचस्प कहानी में। मेरा नाम राधिका है और मैं एक विधवा औरत थी। मेरे पति से मुझे एक बेटा पैदा हुआ था जो कि 3 साल का था। मेरी सास आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, सुन बहू, एक गिलास पानी लेकर आ, तेरे ससुर आए हुए हैं। सास की आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई, ये सोचकर कि मेरा कौन सा ससुर आया है। फिर मैं रसोई में एक गिलास पानी लेकर आई, क्योंकि मेरा कोई सगा ससुर तो था नहीं। 15 साल पहले मेरे सगे ससुर की मौत हो गई थी। मैंने हॉल में जिस व्यक्ति को देखा वो मेरे ससुर की उम्र का नहीं था। मुझे लगा कि कोई और बाहर से आ रहा है। मैं उनसे बोली, भैया पानी लीजिए। तब मेरी सास मुझ पर हंसने लगी और बोली कि ये तुम्हारा भैया नहीं है, ये तुम्हारे ससुर हैं। उनकी बातों से मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। तभी मेरी सास ने कहा, ये मेरा दूर का भाई है। मेरी सास की उम्र 55 साल थी और मेरे ससुर जी जो सामने बैठे हुए थे वो करीब 32 से 35 साल के लग रहे थे। मेरी सास ने कहा, विकास पहली बार हमारे घर आया है, इसलिए तुमने इसे कभी नहीं देखा होगा। विकास कुछ दिनों तक हमारे ही घर पर रहेगा, क्योंकि शहर में इसे कुछ काम है। मैंने अपनी सास के सामने सर हिलाया और नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली गई। आज संडे की छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही थी, वरना मैं हर रोज़ 8 बजे कॉलेज चली जाती थी और दोपहर 3 बजे घर आती थी। पति के मरने के बाद मैंने खुद को व्यस्त रखने के लिए फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। उस रात मैं अपने 3 साल के बेटे को अपने कमरे में सुला रही थी। कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे के बाहर टहल रहा है। आखिरकार मैं उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई घूम रहा था और वो थे मेरे मुँह बोले ससुर। वो मुझे देखकर थोड़ा चौंक गए। मैंने उनसे कहा, आपको कुछ चाहिए था क्या? वो बोले, नहीं, मैं तो बस इधर उधर टहल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे मुँह बोले ससुर का कमरा मेरे कमरे के ठीक बगल में ही था। अब मैं उनसे ये नहीं कह सकती थी कि आप मेरे कमरे के बाहर क्यों घूम रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा, ठीक है, और वापस अपने कमरे में जाने लगी। मैं अपने कमरे में अभी जा ही रही थी कि तभी अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछे और मुझसे कहा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ? मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए उन्हें ना नहीं कह पाई। फिर वो मेरे कमरे में आए और आकर मेरे बिस्तर पर बैठ गए। मेरा बेटा बिस्तर के एक तरफ सो रहा था। मेरे मुँह बोले ससुर ने बिस्तर पर बैठते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बैठा लिया। फिर उन्होंने कहा, राधिका, मैं तुम्हारे आंसुओं का कारण जानता हूँ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारे पति की यादें जुड़ी हुई हैं। उन्हें पहली ही नज़र में मेरा दर्द पता चल गया था, वरना मैं अपनी सास के साथ रह रही थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी मेरी आंखों में आंसू नहीं देखे। तभी मेरे मुँह बोले ससुर ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, अब तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। हर रात सोने से पहले मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मेरे पति बहुत ही कम समय मेरे पास रहे थे और फिर मुझे छोड़कर चले गए। अब उन्हें गए हुए एक अरसा बीत चुका था। जब मेरे ससुर मुझे समझा रहे थे तो मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मेरे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर ससुर जी मेरे लिए पानी लेकर आए। पानी पीने के बाद मैं थोड़ा शांत हो गई। फिर वो मुझे बताने लगे कि आज उनकी यात्रा में क्या हुआ। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। उनकी बातचीत कोई सपना नहीं थी। घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। सुबह मैं जल्दी उठना चाहती थी और घर से अपने कॉलेज जाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने मुँह बोले ससुर से बोली, मैं सुबह जल्दी उठूंगी, इसलिए अब मुझे सो जाना चाहिए। इतना सुनते ही ससुर जी अपने कमरे में चले गए और मैं भी अपने कमरे में सो गई।
अगली सुबह मैं देर से उठी थी। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई, मैंने देखा मेरे ससुर जी हॉल में बैठकर कसरत कर रहे थे। उन्हें देखकर मैं एकदम से हैरान रह गई। उस वक्त उन्होंने सिर्फ एक धोती बांध रखी थी। अचानक जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो मुझे देखकर अजीब सी नज़रों से मुस्कुराने लगे। मैंने अपनी नज़रें चुराईं और शर्माते हुए किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। मैं उन ख्यालों को झटकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मंजर मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो रहा था। मैं हर दिन बस से ही कॉलेज जाया करती थी। सुबह को मैंने अपने बेटे और सास को समय पर नाश्ता देकर मैं अपने कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी। सुबह देर होने के कारण मेरे मुंह बोले ससुर बोले, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। मेरे पति की मोटरसाइकिल पिछले 2 साल से दरवाजे पर खड़ी थी। वो आज चालू हुई थी और मेरे नए ससुर ने चालू की थी। मैं समझ गई कि वो मेरी सास ही थी, जिन्होंने उन्हें वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की इजाज़त दी थी। मैं हफ्ते में एक बार अपने पति की मोटरसाइकिल साफ करती थी। अभी भी गाड़ी वैसी ही चल रही थी। घर में 2 औरतें होने के कारण उस मोटरसाइकिल को कोई नहीं चलाता था। मेरी सास ने मुझे उनके साथ जाने की इजाज़त दे दी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम्हें देर हो गई है तो इसलिए तुम्हारे ससुर तुम्हें छोड़ देंगे। अब देर हो चुकी थी, इसलिए मुझे अपने पति की मोटरसाइकिल से ससुर जी के साथ कॉलेज जाना पड़ा। पहले मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पति के कंधे पर हाथ रखती थी, लेकिन अब मजबूरन मेरा हाथ मेरे ससुर के कंधे पर रखना पड़ा। जब मैं अपनी सास की तरफ देखने लगी तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे ससुर हैं। मैंने तुरंत अपना हाथ हटा लिया। घर से थोड़ा आगे जाने पर मेरा हाथ फिर से मेरे ससुर के कंधे पर चला गया। इस बार मैं अपना हाथ उनके कंधे से हटाने लगी। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर फिर से अपने कंधे पर रख लिया। फिर उन्होंने कहा, शर्माओ मत, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो और अच्छे से बैठ जाओ, वरना तुम गिर सकती हो। मैं तुम्हारे ही परिवार का सदस्य हूँ। उनसे बात करते करते ही कॉलेज आ गया। दोपहर 3 बजे तक कॉलेज बंद हुआ तो कॉलेज से बाहर निकलते ही मुझे मेरे ससुर दिखे। वो मुझे लेने आए थे। जब मैं उन्हें देखकर उनके पास गई और उनसे बोली कि ससुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, पहले तो तुम मुझे ससुर जी कहना बंद करो। मेरा नाम विकास है, तुम मुझे विकास कहकर बुलाओ। तुम चाहो तो अपनी सास के सामने मुझे ससुर जी बुला सकती हो, लेकिन जब हम अकेले हों तो मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। और मुझे पता है कि मैं तुम्हारा ससुर और तुम मेरी बहू हो, लेकिन हमारी उम्र में इतना अंतर नहीं है। और हाँ, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम रोज़ाना बस से यात्रा करती हो। अब जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो मैं कॉलेज छोड़ दिया करूँगा। तुम चिंता मत करना, मैं अपनी बहन से बात कर लूँगा। मैं उनकी बात पर पहले तो थोड़ा हैरान हुई, फिर हाँ में सिर हिलाने लगी। हालांकि मुझे किसी से बहुत ज़्यादा सवाल पूछने की आदत नहीं थी। फिर कुछ ही देर में हम घर आ गए थे। जब हम घर आए तो मेरी सास और मेरा बेटा दोनों घर में नहीं थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सहेली के घर आई हुई हूँ, मैं कुछ देर बाद घर आऊँगी। मैं घर आती तो पहले अपने बेटे को देखती थी, लेकिन वो भी घर पर नहीं था। वो दोनों कुछ ही समय में घर आ गए। कॉलेज से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और फ्रेश होकर अपने कपड़े बदलने लगी। मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तभी अचानक मेरे ससुर मेरे कमरे में आ गए। मैं उन्हें देखकर तुरंत अपने कमरे के बाथरूम में घुस गई। मुझे देखकर उन्होंने भी अपनी गर्दन घुमा ली। फिर उन्होंने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एकदम अचानक आपके कमरे में नहीं आना चाहिए था। मैं बाथरूम में ही अपने बचे हुए कपड़े बदलने लगी थी और जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई काम था मुझसे? उन्होंने कहा, हाँ राधिका, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैंने सुना है आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दीदी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ कर रही थी। इतना सुनकर मैं जल्दी से खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई तो ससुर जी भी मेरे पीछे पीछे वहां आ गए। जब मैं खाना बना रही थी तो वो मेरे ही बगल में खड़े हुए थे। तभी अचानक गरम तेल उनकी छाती पर गिर गया। वो दर्द से करहाने लगे। फिर मैं जल्दी से दौड़कर अपने कमरे में गई और क्रीम लेकर आई और उन्हें अपने हाथ से क्रीम लगाने लगी। मैं उनके बहुत करीब थी। मेरा ध्यान उनके घाव पर क्रीम लगाने पर था, लेकिन ससुर जी का ध्यान तो कहीं और ही था। तभी उन्होंने कहा, जैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे घाव पर लगा,
मेरा सारा दर्द गायब हो गया है। मैंने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली थीं और जब थोड़ी देर बाद मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा तो उनके भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसलिए मैंने खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दिया। तभी मेरी सास मेरे सामने आई। मुझे अपने ससुर के इतना करीब देखकर मेरी सास मुझे अलग ही नज़रों से देख रही थी। मैंने अपना सिर झुकाकर खुद को उनसे दूर कर दिया था और अपना काम करने में व्यस्त हो गई। उन्होंने इस बारे में मुझसे कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन अब मुझे अपने ससुर के मेरे पीछे आने से थोड़ा घबराहट होने लगी थी। मुझ में अपनी सास से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं थी और मेरा बेटा अब अपने नए दादा के साथ अच्छी तरह घुल मिल गया था। वो रात को सोने से पहले भी उन्हें हमारे कमरे में ले आया करता था और वहाँ उनके साथ खेलता रहता था। मैं अपने ससुर को उनके कमरे में जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी, लेकिन मैं अपने बेटे की इन हरकतों से हैरान थी। लेकिन क्योंकि वो छोटा था, इसलिए ससुर जी जानबूझकर मेरे कमरे में रहने का बहाना ढूंढते थे। उस दिन मेरा बेटा भूख के कारण रोने लगा था। तब ससुर जी मेरे कमरे में उसके साथ खेल रहे थे। मैं उसके लिए दूध लेने रसोई में चली गई। जब तक मैं दूध लेकर आई, तब तक मेरा बेटा सो चुका था। उसके सोने के बाद भी ससुर जी मेरे कमरे में ही थे। अपने बेटे को सोता हुआ देखकर मैं फिर से रसोई में दूध रखने के लिए जाने लगी। तभी ससुर जी बोले, बेटा तो सो गया है, लेकिन उसके पापा को भूख लगी है। पापा शब्द सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गई। उन्होंने कहा, ये दूध का गिलास तुम मुझे दे दो। मैंने दूध का गिलास अपने ससुर जी के हाथ में दे दिया। तभी उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं उनसे बोली, ससुर जी ये आप क्या कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा, राधिका, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जब हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझसे ससुर जी मत कहा करो, मेरे नाम से ही मुझे बुलाया करो। और हाँ, मैं तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ता हूँ क्योंकि तुम जब भी मुझे देखती हो तो कमरे से बाहर चली जाती हो। मैं आज तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर मैं उनकी बगल में बैठ गई। उन्होंने कहा, अब तो तुम्हारे पति को गए हुए 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। तुम कब तक ऐसे ही रोती बिलखती रहोगी? तुम बहुत खूबसूरत हो और जवान भी हो। तुम कब तक इस तरह अकेले रहोगी? शायद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे बेटे को एक पापा की ज़रूरत है। ये सब बातें करते हुए ससुर जी मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठे थे। मैं अब दूसरी शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने ससुर से इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की, फिर भी वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बताओ तुम्हें कैसा लगता है? उनके सवाल पर मैंने आंखों में आंसू भरकर उनकी तरफ देखा। घर में एक आदमी के आने के बाद से घर का माहौल काफ़ी बदल चुका था, लेकिन मैंने कभी अपने ससुर के बारे में ऐसा नहीं सोचा था। मैं ससुर की बात से थोड़ी सी भी सहमत नहीं थी। भले ही वो मेरे सगे ससुर नहीं थे, लेकिन रिश्ते में तो मेरे ससुर ही लगते थे। जैसे ही वो अपने कमरे में गए तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और सो गई। सोते समय मेरे पति आकाश मेरे सपने में आए। आकाश मुझसे बार बार एक ही बात कह रहे थे, अपनी सास से सावधान रहना। आकाश कहने लगे कि ये मत भूल जाना कि तुम केवल अपने पति की हो, तुम्हें अपने ससुर से अपनी रक्षा करनी होगी। मैं सपने में थी, तभी अलार्म बज उठा। जैसे ही मेरी आँख खुली तो देखा सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने अपनी बगल में देखा तो मेरा बेटा भी मेरे पास नहीं था। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने अपने बेटे को बाहर हॉल में अपने ससुर की बाहों में देखा। मैंने अपने बेटे को उनके हाथ से खींच लिया और अपने कमरे में आ गई। तभी मेरे पीछे मेरी सास भी आ गई। जिस तरह से मैंने अपने बेटे को ससुर के हाथों से लिया था, वो सब मेरी सासू माँ ने देख लिया था। वो आकर बोली, सुन बहू, ये सब क्या था? अभी तुमने अपने ससुर के साथ कैसा व्यवहार किया है? ये तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारा बेटा अपने दादा से कितना प्यार करता है। विकास तो उसे खिला रहा था और तुम ऐसे उसे घसीटते हुए ले आई जैसे विकास कोई अजनबी हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने अपनी सास के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। रात को बस वही सपना मेरे दिमाग में था। मेरे पति ने मुझे उस विकास से दूर रहने का संदेश दिया था। उस दिन जब मैं कॉलेज के लिए निकली तो मैंने विकास को अलविदा नहीं बोला, लेकिन मेरी सास ने मुझसे सख्ती से कहा कि तुम्हें बस से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ससुर ही तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएंगे। अपनी सासू माँ से मैंने ना तो पहले कुछ कहा था और ना ही अब।
इसलिए मैं विकास के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। लेकिन जब तक मैं कॉलेज नहीं पहुंची तब तक मैं उनके पीछे चुपचाप बैठी रही। जैसे ही उन्होंने मुझे कॉलेज के गेट पर छोड़ा तो विकास मुझसे बोला, राधिका, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए सीधा कॉलेज चली गई। मैं अपनी फ्रेंड से मिली तो वो मुझसे कहने लगी, राधिका, मैं पिछले कुछ दिनों से इस व्यक्ति को तुम्हारे साथ देख रही हूँ। वो जिस तरह से तुमसे बात करता है और तुम्हें कॉलेज छोड़ने आता है, इससे मुझे लगता है कि उसके मन में तुम्हारे बारे में कुछ और ही भावनाएं हैं। मैं भी अपने दोस्त की बातों पर कुछ नहीं बोली, लेकिन ये सारी बातें कुछ और ही इशारा कर रही थीं। इतने साल बाद विकास का हमारे घर आने का मकसद क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उसका मुझसे बात करने का तरीका ही कुछ अलग था। वो एक ससुर की तरह मेरा ख्याल तो रखता था, लेकिन वो मुझे मर्दाना नज़रों से देखता था। अगले दिन हमारे कॉलेज में एक समारोह था। उस दिन मेरे कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं वो डांस गाना बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती थी। उस दिन मेरी सास सुबह अपने पोते के साथ बाजार गई हुई थी। आज मुझे 1 बजे तक कॉलेज जाना था और आज मेरा कॉलेज जाने का कोई मूड नहीं था। मेरी फ्रेंड मुझे फ़ोन करके कॉलेज आने के लिए ज़िद कर रही थी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी फ्रेंड से मना कर दिया और अपने कमरे की सफाई करने में लग गई। तभी मेरे पीछे से मेरे ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। उनके हाथ में एक अच्छी फैंसी साड़ी थी। उन्होंने मुझे साड़ी देते हुए कहा, ये साड़ी पहनो और अच्छे से मेकअप करके तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के समारोह के लिए छोड़ कर आऊँगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। और आप कौन होते हैं ये निर्णय लेने वाले कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं जाऊँ? ससुर जी ने कहा, तुम सही कह रही हो। तुम्हें क्या करना चाहिए या क्या नहीं, इसका निर्णय मैं करने वाला कोई नहीं हूँ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम कभी खुद के लिए भी तैयार हो जाया करो। आज तुम खुद को आजमा कर देखो। ये साड़ी तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगी। मैं अपने ससुर से ज़्यादा बात करना नहीं चाहती थी कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकले तो मैं उनकी लाई हुई साड़ी और गहने पहनकर तैयार हो गई। तैयार होते ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। तभी मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे के बाहर ही खड़े थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर से मेरे कमरे में ले आए। आज उन्होंने मेरा मेकअप बॉक्स निकाल लिया, जिसे मैंने 2 साल पहले लपेट कर रख दिया था। फिर उन्होंने अपने हाथ से मेरा मेकअप किया। फिर उन्होंने कहा, ये लाल रंग तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी मेरी सास मेरे बेटे को लेकर मेरे कमरे में आई। मुझे ऐसे रंग बिरंगे कपड़ों में देखकर वो मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। इससे पहले भी मेरी सास ने मुझसे अच्छा व्यवहार करने का आग्रह किया था, लेकिन मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं आज विकास का भाषण कैसे सुन रही थी। जब मैं तैयार हो गई तो विकास मुझे मोटरसाइकिल से कॉलेज छोड़ने आया। मेरी कुछ सहेलियां सोचती थीं कि विकास मेरा पति है। वो कह रही थी कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अपनी तारीफ सुनकर विकास के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई थी, लेकिन मैंने सबको सच बता दिया। मैंने कहा, ये मेरा पति नहीं है, बल्कि ये मेरे ससुर हैं। इतने जवान ससुर को देखकर हर किसी के चेहरे पर 12 बज गए थे। सभी लड़कियां आश्चर्य से विकास की ओर देखने लगीं। विकास आज कॉलेज के फंक्शन में आने के बाद से ही मेरे साथ था। जब हम कॉलेज से घर जाने लगे तो मोटरसाइकिल पर बैठते ही मेरा हाथ विकास के कंधे पर चला गया। लगभग आधे रास्ते मेरा हाथ उसके कंधे पर ही था। अचानक मुझे होश आया और मैंने अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक मुझे क्या हो गया था। घर आते ही मेरी सास मेरे बेटे को लेकर सब्जी लेने बाजार चली गई। मुझे पता था कि वो कम से कम 1 घंटे तक घर नहीं आएगी। फिर मैंने सोचा कि आज मैं विकास को आजमा कर देखती हूँ कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। फिर मैंने विकास को अपने कमरे में बुलाया और कहा, विकास, मैं अपने ब्लाउज का रिबन नहीं खोल पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। ये सुनकर वो खुशी खुशी मेरे करीब आ गया। रिबन खोलने के लिए 2 सेकंड काफ़ी थे, लेकिन विकास आधे मिनट तक ही रिबन खोल पाया था। फिर मैं उसकी ओर मुड़ी और मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इतना कहते ही विकास का एक हाथ मेरे कंधे पर आ गया और दूसरा हाथ मेरी कमर पर। फिर उन्होंने कहा, राधिका, मुझे पता था कि एक दिन तुम मेरी इच्छा समझ जाओगी और तुमने बहुत जल्द ही समझ लिया। विकास मेरे करीब आकर कहने लगा,
कि अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये मेरे लिए बड़े हसीन पल थे जब विकास बोले कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं मजबूर थी। तभी विकास ने कहा, राधिका, अगर कोई मदद चाहिए तो बोलना। फिर मैं बोली, जी नहीं, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। इसलिए विकास को अपने कमरे से बाहर जाने को बोल दिया। तभी मैं अपने बिस्तर की चादर बदलने लगी थी। जैसे ही मैं चादर बदलने के लिए झुकी, तभी विकास मेरे कमरे में दोबारा आ गया और उसने मौका पाकर मुझे पीछे से दबोच लिया। मैं विकास को बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन उसके सर पर तो इश्क का भूत सवार था। वो सुन ही नहीं रहा था। विकास ने जैसे ही मुझे अपनी आगोश में लिया, मुझे एक अजीब सा करंट लगा था। अब मेरे अंदर भी कुछ कुछ होने लगा। मैं विकास को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक मर्द की पकड़ के आगे औरत की कहाँ चलने वाली थी। उसने मुझे और भी ज्यादा अपने करीब कर लिया था। अब मैं रोने लगी थी, लेकिन विकास ने मुझे अपने गले लगा लिया। वो मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए मुझे समझाने लगा कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी मैंने उसे गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर कर दिया। तभी अचानक मेरी सास भी आ गई थी। मेरी सास ये सब देखकर बोली, बहू, ये सब क्या है? ये मत भूलो कि ये तुम्हारे ससुर हैं। तुम इस तरह विकास का हाथ क्यों झटक रही हो? तभी मैंने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आपके इस मुंह बोले भाई की नज़र मुझ पर अच्छी नहीं है। आप ही पूछो इससे, इसने मेरे साथ क्या किया है। अब हमारे घर में इसकी कोई जगह नहीं है। तभी सास ने मेरे हाथ से विकास का हाथ छुड़ाया और बोली, सुन बहू, अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। फिर मेरी सास बोली, जिसने विकास को यहाँ बुलाया था वो मैं ही थी। वो मेरे चाचा का बेटा है। हम एक शादी में मिले थे। विकास मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है। मैं विकास के स्वभाव को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया। तुम्हारा पति आकाश तुम्हें छोड़कर चला गया। 2 साल बाद भी मैं रोज देख रही हूँ कि तुम कैसे जी रही हो। तुम हर रात नींद में कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगती हो। तुम्हें इन सब से बाहर निकालने का एक ही रास्ता था, और वो था तुम्हारी शादी। लेकिन तुम उसके लिए भी तैयार नहीं थी, इसलिए मैंने विकास को घर बुला लिया। मैंने सोचा था कि उसके साथ रहने के बाद शायद तुम्हारे ख्यालात कुछ बदल जाएंगे, लेकिन अभी भी तुमने अपने पति को नहीं भुलाया। तुम तो अकेले ही रहना चाहती हो। तभी अचानक विकास कहता है, राधिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सच में अपनाना चाहता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं ये सब देख रहा हूँ कि तुम कितनी अकेली हो और कितनी परेशान रहती हो। भले ही तुम अपने मुंह से कुछ ना बोलो, लेकिन तुम्हारे अंदर का दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। मैंने भी अपनी पत्नी को खोया है, इसलिए मैं तुम्हारे दर्द को बांटना चाहता हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। मैं तो अब तक यही सोचती थी कि मेरी सास को मेरा दर्द नहीं दिखाई देता, लेकिन मेरी रोज रोज की तकलीफ देखकर उन्हें भी तकलीफ हो रही थी। फिर मैंने अपनी सास और विकास से कहा, मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरा पति आकाश मुझे कभी नहीं माफ करेगा। वह रोज मेरे सपने में आता है। तभी विकास कहने लगा, मैं देख रहा हूँ राधिका, तुम जो सोच रही हो वही तुम सपने में देख रही हो। आकाश की इच्छा है कि उसकी पत्नी और बेटा खुश रहें। तुम्हें दोबारा शादी करने का अधिकार है। तुम्हारे बेटे को भी एक पिता की जरूरत है। विकास ने मुझे अपने विचारों से बाहर निकालने में बहुत मदद की। फिर मैं उसके कंधों पर सर रखकर रोने लगी। फिर विकास ने कहा, ये तुम्हारा आखिरी आंसू है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। कहीं ना कहीं विकास ने मेरे मन में जगह बना ली थी। शादी के बाद मैं विकास के घर चली गई और मैं अपनी सास को भी अपने साथ ले गई, क्योंकि उन्होंने ही मेरे जीवन के बारे में सोचा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।